नंद बाबा रोज अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और महाराज वर्णन ऐसा करें हमारे ब्रजवासी, बोले नंद बाबा की सेवा में शालिग्राम भगवान है। नंद बाबा शालिग्राम की सेवा करें और सेवा करके शालिग्राम भगवान को पंचामृत से अभिषेक करा करके ठाकुर जी को शुद्ध जल से अभिषेक करके इत्र उत्र लगा के तिलक फोटा चुपका के बढ़िया आरती करके और फिर शालिग्राम भगवान को टांड पे धरते हैं ऊपर। बोले क्यों? बोले कन्हैया को ये गुलाब जामुन लगे और गुलाब जामुन समझ के कन्हैया मुंह में धल ले। शालिग्राम भगवान ने कन्हैया को यूं लगे बोले कि ये रोज रोज जय जय जो है। बोले एक बार नंद बाबा ठाकुर जी की सेवा कर रहे, इतने में ठाकुर जी बगल में आके बैठ गए। देखो कितनी सुंदर ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी बगल में बैठे हैं। नन्हे से गोपाल जी आके बैठ गए। अब नंद बाबा को तो बढ़िया लगो, लाला भी सेवा सीखेगो, बैठ जा लाला यहाँ पे। ठाकुर जी बैठ गए। नंद बाबा ने पहले दूध से स्नान करायो, फिर दही से स्नान करायो, फिर घी से स्नान करायो, शहद से स्नान करायो। जैसे ही शहद पड़ो शालिग्राम भगवान पे, सोई ठाकुर जी के लार न करिया यहाँ पे। ओहो कितना सौभाग्यशाली है जे। मैं हूं मैया ते कहूंगा मैया तू मोको पानी ते मत नवाए करवा, पानी में कुछ स्वाद ही ना होवे, शहद ते नवाए कर। नहाते नहाते खाऊ ले करूंगा बीच में, क्योंकि ठाकुर जी का स्नान भी हो जाता, पेट भी भर जाता, बीच बीच में जीव निकाल के खाऊ जाए ठाकुर जी। इसलिए ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक होता है। तो ठाकुर जी की तो लार न करी आई। ठाकुर जी बोले जय जय मीठो है गयो होगो, अब तो रस भरो है गयो होगो। और फिर शहद लगे को जय जय मीठो है गयो अब तो। नंद बाबा ने बढ़िया ठाकुर जी को श्रृंगार आदि करके और महाराज ठाकुर जी को तुलसी पदरा के चंदन वंदन लगा के और नंद बाबा अपनी माला झोली में हाथ दे करके और जाप करने लगे। पूज्य पिताजी महाराज के मुख पर कपड़ा डाल के जप करने से मन एकाग्र होता है। ये भी एक साधन देगी। बाबा तो जाप में चलोगो।